मित्रों, ऐसे स्टडी पॉइंट्स पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विषय हिंदी, जिसमें हम वीडियो का पार्ट 5 आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो लिंग है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने अगर वीडियो का पार्ट 4 नहीं देखा तो उसे जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने आपको जो है लिंग किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। और अगर आप दोस्तों यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहां हिंदी आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर आने वाले दिनों में हिंदी का पूरा सिलेबस एक क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। बने रहिए हमारी वीडियो की तरफ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। लिंग के बारे में जो हमारी बात चल रही है, तो लिंग का दोस्तों जो शाब्दिक अर्थ होता है, तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह या निशान, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग जो है एक संस्कृत भाषा का शब्द होता है। वहीं हम बात करें अगर दोस्तों कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग और एक आपका पुल्लिंग। तो दोस्तों कुछ यहाँ पुल्लिंग में एक आपका डाउट क्लियर करते चलें कि कुछ लोग जो है पुल्लिंग को लिखते भी गलत हैं और बोलते भी गलत हैं। तो यहाँ पर ये आपका पुल्लिंग होता है, ना कि पुरलिंग। कुछ लोग इसे पुरलिंग लिखते हैं, रा उड़ाते हैं यहाँ से, और लिखते भी गलत हैं और बोलते भी गलत हैं। तो आप क्या इस अपनी शुद्ध वर्तनी को सही करें, जिससे कि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठें तो आपकी शुद्ध वर्तनी से जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत ना हो। तो यहाँ पर ये आपका पुल्लिंग होता है, ना कि पुरलिंग। यहाँ पर ये अंकी बिंदी अनुस्वर लगा हुआ है, द्वित व्यंजन है, इन डबल व्यंजन को द्वित व्यंजन बोलते हैं। तो ये आपका पुल्लिंग है, ना कि पुरलिंग, ठीक है। तो वहीं हम बात करें संस्कृत, अंग्रेजी आदि, गुजराती आदि भाषाओं में, तो वहाँ क्या है, तीसरा वर्ग भी होता है नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग जो होता है उसे क्या है, आपकी हिंदी ने छोड़ दिया है। जो तीसरा लिंग होता है नपुंसक लिंग, वो आपकी हिंदी भाषा ने उसे छोड़ दिया है। वहीं हम बात करें लिंग की परिभाषा के बारे में दोस्तों, संज्ञा के जो लिंग की परिभाषा इस प्रकार से है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति, यहाँ संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु की जाति का अर्थ ये है कि पुरुष या स्त्री। तो जाति पुरुष या स्त्री का बोध हो वो आपका क्या है, लिंग कहलाता है। वहीं हम जाने लिंग के भेद कितने हैं, तो आपको बता चुके हैं हम वीडियो में कि लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हम उनके बारे में समझते हैं कि हम पहचानेंगे कैसे कि ये पुल्लिंग है या आपका स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों बात करें हम पुल्लिंग की, पुल्लिंग को आपको पहचानना कैसे है। तो दोस्तों संज्ञा के जिस रूप में पुरुष यानी कि नर, पुरुष या नर का बोध हो उसे आप पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पुरुष को नर बोला गया है, तो ठीक है, जहाँ पुरुष से संबंधित बात हो वो आपका पुल्लिंग होगा। दूसरे बात करें स्त्रीलिंग की, तो संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु की स्त्री या मादा, स्त्री को यहाँ मादा बोला गया है, तो स्त्री को मादा जाति का बोध हो, ठीक है, स्त्री या मादा जाति का बोध हो तो उसे आप स्त्रीलिंग कहते हैं। अब वही बात आती है कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि ये आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कुछ उसके लिए एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं इसमें, जैसे कि तो देखते हैं, हम बात करते हैं कि प्राय हिंदी में जो है आ प्रत्यय जो है वो तो पुल्लिंग में इस्तेमाल होता है। और बात करें ई की, तो ई जो है ई प्रत्यय वो आपका स्त्रीलिंग में इस्तेमाल होती है। इसका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार है, जैसे कि यहाँ आपका जो बड़ा दे रखा है, तो लड़का पढ़ता है, तो यहाँ पर का आ रहा है आ, तो ये आपका क्या है, प्रत्यय है पीछे आ, तो ये आपका पुल्लिंग होगा। वहीं बात करें लड़की पढ़ती है, तो यहाँ पर आपकी ई आ रही है, ये आपका प्रत्यय है, तो ये आपका क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। तो दोस्तों वहीं हम बात करें कि कुछ लोग कहते हैं कि सर इसकी कोई ट्रिक है लिंग पहचानने की, तो ट्रिक तो मेरे हिसाब से नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक सरल रूप हो सकता है जिससे हम अपने लिंग को मतलब आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर पहचानने के लिए हमने आपको 3 पॉइंट बताएंगे, मतलब 3 पॉइंट हैं ये। तो इसके द्वारा आप जो है जो खड़ी बोली वाले छात्र हैं वो 98% जो है इससे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। 2% इसमें अपवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो 3 पॉइंट कौन कौन से हैं उसको जानते हैं। तो दोस्तों जैसा कि
सर्वनाम है, हमारा पहला पॉइंट है सर्वनाम। तो सर्वनाम जैसे कि एक शब्द दे रखा है कोट। अब हम सर्वनाम की मदद से इसे कैसे पहचानेंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों पुल्लिंग अगर है या स्त्रीलिंग है तो इससे पहचानने के लिए आपको जो शब्द है तो सर्वनाम से मिला के पढ़ना होगा। जैसे कि कोट, कोट मेरा है या मेरी है, तो कोट मेरा है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करके साथ साथ बोल के भी देखिए। और दोस्तों अगर आप साथ ही साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं उससे अगर आप एक बार नोट्स बना लेंगे तो क्या है आपके वो मतलब बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो नोट ज़रूर बनाते चलिए। तो दोस्तों कोट जो है मेरा है, तो मेरा क्या है सर्वनाम आपका पुल्लिंग है। वहीं बात करें किताब, किताब मेरी है या मेरा है, तो किताब मेरी है, तो ये आपका सर्वनाम क्या है स्त्रीलिंग है। तो किताब क्या हुआ आपका स्त्रीलिंग हुआ। जैसे कि और सारे हैं, कुर्ता, कुर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो कुर्ता मेरा है या मेरी है, कुर्ता मेरा है, तो कुर्ता आपका पुल्लिंग हो गया। बात करें शर्ट की, शर्ट मेरी है या मेरा है, शर्ट मेरी है, स्त्रीलिंग हो गया। दूसरे पॉइंट से जान सकते हैं कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो विशेषण से हम, दूसरा पॉइंट है विशेषण, उससे पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो दोस्तों विशेषण की मदद से आप इस तरीके से पहचानेंगे, जैसे कि शब्द दे रखा है आम, आम आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आम क्या है, अच्छा होता है, अच्छी होती है, आम अच्छा है या आम अच्छी है, तो आम आपका क्या है अच्छा है। तो आम विशेषण अच्छा आपका क्या है पुल्लिंग है, तो आम क्या हुआ आपका पुल्लिंग हुआ। बात करें दूसरा शब्द दे रखा है बात, तो विशेषण इसमें लगाएंगे हम कि बात अच्छी है या अच्छा है। बात कैसी है, हम बात कैसी करते हैं, अच्छी बात करते हैं, अच्छा बात तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो विशेषण दे रखा है बात अच्छी है, तो बात जो अच्छी है, अच्छी आपका क्या है स्त्रीलिंग है, तो इस प्रकार से बात शब्द आपका क्या हुआ स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है, वहीं अगर हम जाने कि क्रिया, तीसरा पॉइंट है क्रिया से कैसे समझेंगे कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो क्रिया से आप समझेंगे जैसे कि शब्द दे रखा, शब्द जो है चांद दिन रात, तो यहाँ चांद शब्द लेते हैं कि चांद होता है या होती है, तो चांद आपका होता है, यानी कि पुल्लिंग शब्द इसमें लग रहा है, क्रिया पुल्लिंग लग रही है, तो यह आपका चांद पुल्लिंग हो गया। दिन होता है या होती है, तो दिन आपका होता है, तो ये आपका क्या है पुल्लिंग हो गया। बात करें हम रात की, तो रात आपका होती है या होता है, तो रात आपकी होती है, तो ये आपका क्या है स्त्रीलिंग होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने समझा कि हम इन तीन जो हमारे तरीके हैं, तीन पॉइंट बोल सकते हैं, तीन जो पॉइंट ये हैं, ये आपके जो खड़ी बोली वाले छात्र हैं उनके लिए 98% काम करेगी। 2% इसमें क्या है अपवाद हो सकता है। लेकिन अगर हम एक बार हिंदी से अच्छी तरीके से रूबरू हो जाएं तो वो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो छात्र खड़ी बोली से नहीं हैं, जो आपके अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, जयपुरी, ठीक है, या आपके बिहारी भाषा से हैं या बोली से हैं, तो उनके समझने में क्या है ये ट्रिक जो है थोड़ा दिक्कत करेगी, क्योंकि उनका होता है कि होती है इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके लिए हमने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में शब्दों से अलग अलग समझाएंगे, तो अगर आप एक बार उनसे समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पुल्लिंग में आपका दे रखा है पहला पॉइंट, प्राय संस्कृत के अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द जो हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ जो है आपके ये जो अकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द हैं इनका अर्थ क्या होता है, अकारांत का अर्थ क्या होता है, इकारांत का क्या होता है, उकारांत का क्या होता है। तो दोस्तों अकारांत का अर्थ होता है आ से अंत होने वाला या ई से अंत होने वाला, यह आपका क्या है अकारांत, इकारांत या उकारांत कहलाता है। जैसे कि मन, संसार, जीव, तो यहाँ आपके क्या हो रहा है आ से अंत हो रहा है, ठीक है, तो संसार यहाँ आपके आ से हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ऊ से ई से जो पीछे शब्द आपके अंत हो रहा हो वो आपके संस्कृत के अकारांत, इकारांत, तुकारांत शब्द होंगे, जो आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। तो यहाँ पर प्राय हमने बोला है,
तो 90% आपका ये हो सकता है पुल्लिंग, 10% इसमें अपवाद हो सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम जाने कि प्राय देशों के बारे में कि देशों के जो नाम हैं स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं तो उसे जानते हैं। तो दोस्तों बात करें प्राय देशों के बारे में, जो प्राय देशों के नाम होते हैं, तो जो प्राय देशों के नाम होते हैं वो आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या है? पुल्लिंग होते हैं। यहाँ प्राय दे रखा है 90% चल रहा है, तो 90% पुल्लिंग हो सकते हैं, 10% अपवाद होते हैं। तो जैसे कि नाम है भारत, भारत क्या है आपका? पुल्लिंग है। जापान, चीन, नेपाल, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। अपवाद भी होता है इसमें, जैसे कि श्रीलंका अपवाद है। साथ ही साथ आपको अपवाद बताते चलेंगे दोस्तों। तो अगर आप इसे पहचानना चाहें तो जैसा कि अभी हमने आपको जो 3 ट्रिक बताई कि सर्वनाम की मदद से, विशेषण की मदद से और क्रिया की मदद से आप इसे क्या है पहचान सकते हैं कि ये आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो वहीं हम बात करें प्राय सागरों के नाम के बारे में, तो प्राय जो सागरों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि और यहाँ ये आपका जहाँ प्राय दे रखा है 90% चल रहा है, 90 के बाद में 10% आपका अपवाद है। ठीक है। तो सागरों के जो नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। वहाँ अपवाद भी होता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी। बात करें हम पेड़ों के नाम के बारे में, तो प्राय पेड़ों के नाम क्या है आपके? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आम हुआ, आम होता है, बरगद होता है, पीपल होता है, नीम होता है, अमरूद होता है, सब क्या है आपके पुल्लिंग हो रहे हैं। अपवाद भी होता है, इमली होती है, नारंगी होती है, इलायची होती है, इस प्रकार से। तो ये आपकी क्या है? स्त्रीलिंग में जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कि प्राय जो तारों और ग्रहों के नाम क्या है? पुल्लिंग होते हैं, तो यस होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो तारों और जो ग्रहों के नाम हैं वो आपके जो पुल्लिंग होते हैं वो हैं सूर्य, चांद, बुध, मंगल, शनि, ठीक है, आदि। ये आपके क्या है? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद क्या है? यहाँ पृथ्वी आपका क्या है? अपवाद है। वहीं अगर हम और जानें कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं, या आपके दिन बारों के जो नाम हैं स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो पर्वतों के नाम हैं वो आपके क्या है? पुल्लिंग होते हैं। यहाँ पर जो पर्वतों की बात की जा रही है, तो पर्वतों के जो अंग होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? पर्वतों के अंग जो है स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन वहाँ आपका जो एक अंग है शिखर, शिखर आपका क्या है? पुल्लिंग होता है। वहीं अगर हम बात करें कि प्राय दिनों व वारों के नाम कैसे होते हैं, तो दिनों और वारों के नाम आपके पुल्लिंग होते हैं, यहाँ कोई अपवाद नहीं होता। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इस प्रकार से ये आपके जो नाम हैं तो दिनों और वारों के, तो ये आपके पुल्लिंग होते हैं। वहीं अगर हम बात करें महीनों के नाम के बारे में, तो प्राय जो है महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? अपवाद भी होता है। 4 महीने हमारे इसमें ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। ये आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं कि महीनों के अंतर्गत 4 महीने ऐसे हैं जो अपवाद भी होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई। वहीं अगर हम बात करें प्राय बहुमूल्य धातुओं के बारे में कि उनके नाम पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग, तो दोस्तों जो बहुमूल्य धातुएं हैं यहाँ आपका 90% चल रहा है, तो 90% जो है आपके पुल्लिंग जो है होते हैं, लेकिन 10% आपके अपवाद भी होते हैं। जैसे कि हीरा, अगर आपका माना कि हीरा की अंगूठी है, तो अंगूठी में मतलब हीरा जड़ा है या जड़ी है, तो आप कहेंगे अंगूठी में हीरा जड़ा है। ठीक है। अब ये यहाँ एक पॉइंट निकल के आता है नीलम। नीलम अगर हम देखें तो किसी स्त्री का नाम भी होता है नीलम। तो नीलम जो है यहाँ स्त्री की बात नहीं, यहाँ एक धातु की बात हो रही है। तो धातु आप कहेंगे नीलम जड़ी है या जड़ा है, माना कि आपकी अंगूठी है उसमें नीलम जड़ा है या जड़ी है। तो दोस्तों नीलम जड़ी नहीं है, नीलम जड़ा है। तो नीलम क्या है? आपका पुल्लिंग हो गया। ये बात करें सोना, तांबा, रांगा, लोहा, इस प्रकार से ये आपके सब पुल्लिंग में आते हैं। वहीं हम बात करें यहाँ अपवाद की, तो मणि, मणि होती है, सीपी होती है, रत्ती होती है, चांदी होती है, तो ये आपका क्या है? सब स्त्रीलिंग में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मतलब आप अपवाद जो किस तरीके से मतलब ट्रिक लगा के आप समझ सकते हैं। पॉइंट जो हमने आपको 3 बताए थे उस प्रकार के कैसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों वहीं हम बात करें
द्रव्य पदार्थों के नाम के बारे में कि ये पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो द्रव्य पदार्थ होते हैं दोस्तों, ये आपके जो है 90% पुल्लिंग होते हैं, 10% अपवाद रहता है। वहाँ से ही एक बहुत अच्छा पॉइंट निकल के आता है जो आपके लगभग यूपी पुलिस के हर एग्जाम में आता है। दूध, दही, तेल। तो यहाँ आपका दही जो दे रखा है, ये ज़्यादातर इसमें लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि दही होता है कि दही होती है। दही, कुछ लोग बोलते हैं दही खट्टी है। तो दोस्तों दही खट्टी नहीं है, दही खट्टा है। ठीक है, तो दही आपका खट्टा है तो क्या है, पुल्लिंग होगा। तो दूध, दही, तेल ये आपके क्या है, होता है, तो ये आपके पुल्लिंग है। अपवाद करते हैं बात अपवाद में, तो लस्सी है, चाय है, कॉफ़ी है, खीरे, ये सब किस में आते हैं, आपके अपवाद में। दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो पतली और स्लिम हो वो आपके क्या है, स्त्रीलिंग में होगी, और जो आपकी मतलब भारीपन एक ही लगे जो भी चीज़ है, वो आपके क्या है, पुल्लिंग में होगी। ऐसा समझ सकते हो। या ऐसा समझ सकते हो कि जिस किसी चीज़ के, जैसे कि आगे आपको हम बताएंगे कि जिस किसी चीज़ से आपको ऐसा लगे कि अगर उसके पीछे जो है मतलब एक शक्ति वाला शब्द है कि इसके पीछे कोई शक्ति है। कैसी शक्ति, मतलब कोई भी ताकत है, तो वो आपकी क्या है, स्त्रीलिंग में आएगी। जैसे कि मान लीजिए आप सेना होती है या होता है, तो सेना होती है, पुलिस होती है, संतान होती है, ठीक है, संतान होती है, सरकार होती है। तो ये सब क्या आपके स्त्रीलिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ अगर आप हमारे जो 3 पॉइंट हैं ट्रिक के, उसे लगा के देखें फिर भी आपका स्त्रीलिंग निकल के आएगा। तो दोस्तों देखो, सेना के पीछे, सेना क्या है, ताकत है, उसके पीछे एक शक्ति है। और जो शक्ति शब्द है, तो शक्ति होती है या होता है, तो दोस्तों शक्ति आपकी होती है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिक स्त्रीलिंग हो गया। यानी शक्ति, जिस शब्द में शक्ति महसूस हुआ हमें कि इसमें शक्ति लग रही है, तो वो क्या है, आपका स्त्रीलिंग होगा। वहीं अगर हम बात करें, प्राय समय सूचक शब्द जो हैं पुल्लिंग होते हैं। वहाँ आपके अपवाद भी होते हैं, जैसे कि रात होती है, संध्या होती है, दोपहर होती है, सायं होती है, तो ये आपके अपवाद होते हैं। वहीं अगर हम बात करें शरीर के अंगों के बारे में, तो शरीर के अंगों के नाम जो है वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हाथ, ठीक है, गाल, पैर, ठीक है, कान, बाल, मुंह आदि ऐसे जो शब्द हैं ये आपके क्या है, पुल्लिंग होते हैं। अपवाद की बात करें, जीभ है, गर्दन है, नाक है, कान है, जीभ होती है, गर्दन होती है, उंगली होती है, नाक होती है, तो ये आपके क्या है, स्त्रीलिंग में आएगा। वहीं अगर हम बात करें देवताओं के नाम के बारे में, तो प्राय देवताओं के नाम क्या है, पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पुल्लिंग समझ में आया होगा। तो इसके लिए पुल्लिंग में और कुछ पॉइंट हैं जो आप देखेंगे, जैसे कि संज्ञाओं में अगर हम जो है संज्ञाओं में तो पा, पन, प्रत्यय ऐसे शब्द अगर हम प्रत्यय के रूप में जोड़ते हैं, या अपवाद भी हो सकता है, तो मतलब वैसे तो नहीं है। जैसे कि हाँ दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे, अगर आपने बोला कि स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व आपका क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन स्त्री क्या है, आपका स्त्रीलिंग है। अगर आपने बोला कि स्त्रीलिंग में तो जोड़ दें, तो क्या ये पुल्लिंग हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि सेवत्व, कवित्व, बुढ़ापा, स्त्रीत्व, ये सब क्या है, आपके पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, बुढ़ापा होता है, बचपन होता है, ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पुल्लिंग है। वही हम बात करें अगर प्राय जो त्र, ज, न, ख, ड़, आर, ये जो अक्षर हैं शब्द के अगर अंत में हों तो पुल्लिंग हो जाते हैं। अगर ये त्र, ज, न, ख, ड़, आर ऐसे शब्द अक्षर हैं, तो ये शब्द के अगर अंत में आते हैं तो ये आपके क्या है, पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे कि चित्र, पत्र, रमन, जहाज, पालन, रुख, ठीक है, दुख, भरण, पोषण, सुख आदि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। वहाँ अपवाद भी आपका होता है, जैसे कि थकान होती है, चीख होती है, ठीक है, या निकलती है, सीख होती है, ठीक है, भीख होती है, ठीक है, लगन होती है, खाज होती है, मौज होती है। तो दोस्तों यहाँ ये 3 वर्ड हैं, खोज, हार, लाज।
तो दोस्तों ये आपके ज़्यादातर एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें। क्योंकि देखिए इसमें जो 3 शब्द हैं, खोज होती है, हार होती है, लाज होती है। ठीक है, तो ये आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। गाय होती है, हाय होती है, ये सारे शब्द अपवाद हैं, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। वहीं अगर हम बात करें स्त्रीलिंग के बारे में, तो स्त्रीलिंग में जो है, स्त्रीलिंग में हम बात कर रहे हैं तो प्राय नदियों के जो नाम हैं स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा आदि। ये नदियां जो हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं, यहाँ अपवाद भी होते हैं। तिथियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। बात करें भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इस प्रकार से आपके जो है आप समझ सकते हैं। और अगर आपको अगर वैसे समझ में नहीं आता तो जो 3 पॉइंट दे रखे हैं ट्रिक के, उसे लगा के भी आप समझ सकते हैं। और एक बार आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको मैं समझता हूँ समझ में आएगा। और बात करते हैं हम कि यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, ई, आई ऐसे शब्द प्रत्यय के रूप में जोड़ दें तो शब्द आपका ऑटोमेटिक क्या स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे कि मनुष्यता, प्यास, मिठास, घबराहट, सजावट। यहाँ आप 3 पॉइंट लगा दे सकते हैं। मनुष्यता होती है, ठीक है, प्यास होती है, मिठास होती है, घबराहट होती है, सजावट होती है। तो ये आपके क्या है स्त्रीलिंग शब्द निकल के आए। तो दोस्तों हम यहीं पर समझ सकते हैं कि ये शब्द जो है इस तरीके से जो बन रहे हैं ये आपके क्या है स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन मैं हम वहीं कुछ और शब्दों के बारे में यहाँ दे रखा है, जैसे कि कुछ प्राणियों के नाम क्या है सदैव जो है पुल्लिंग होते हैं, तो तक कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं या फिर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि पुल्लिंग वो होते हैं जैसे कि मगरमच्छ, खरगोश, चीता, मच्छर, खटमल, बिच्छू, भालू, तोता, ये सब आपके पुल्लिंग होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इनका स्त्रीलिंग बताइए तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए। मगरमच्छ का आप मगरमच्छी तो बोलेंगे नहीं, ऑप्शन आएगा मगरमच्छी, ठीक है, मगरमच्छियाँ, इस तरीके से शब्द बनेंगे। तो ये आपका क्या गलत है। अगर इस प्रकार के शब्द आए तो ये ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग रहेगा, पुल्लिंग का पुल्लिंग रहेगा। लेकिन हाँ अगर इसका जवाब कोई पूछे तो कोयल को हम क्या बोल सकते हैं। अगर कोयल अगर ये आपका मादा है तो कोयल का क्या हो जाएगा नर कोयल या मादा कोयल। जैसे कि हाथी है नर हाथी या मादा हाथी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इनका जो जवाब है आप नर या मादा में देंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ है समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, वहाँ हम कमेंट में आपका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों हमारा जो आने वाला अगला वीडियो है वो है वचन के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।